हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सबका एक और वर्सेस बैटल की वीडियो में। जी नहीं, हम लोग टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहे। हम लोग बात कर रहे हैं दो सुपर हीरोज के बीच के पावर्स को कंपैरिजन के बारे में कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और अगर दोनों के बीच में फाइट हो तो उस फाइट को कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग दो अलग अलग यूनिवर्स के पावरफुल सुपर हीरोज के बीच में पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो एक तरफ हमारे इनक्रेडिबल यानी कि टीम का है महाबली हल्क एमसीयू की तरफ से, और दूसरी तरफ हमारे डीसी यूनिवर्स के सोलोमन। तो चलिए एक बड़े से शंखनाद के साथ इस युद्ध को प्रारंभ करते हैं। तो दोनों के बीच को पावर्स को कंपेयर करने से पहले हम दोनों की ओरिजिन्स, पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारे महाबली भीमकाय हल्क की। तो हल्क जैसे फेमस मार्वल कैरेक्टर की ओरिजिन तो ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो फैन जानता होगा, और अगर कोई नहीं जानता है तो मैं किससे हूँ यार, मैं बताता हूँ ना। तो हल्क का फर्स्ट अपीयरेंस द इनक्रेडिबल हल्क इश्यू 1 कॉमिक्स में हुआ था, जिसको 1962 में लॉन्च किया गया था। इसमें बताया जाता है कि ब्रूस बैनर जो एक साइंटिस्ट होता है, गामा बॉम्ब एक्सपेरिमेंट के दौरान जब ब्लास्ट होता है तो एक टीनेजर जिसे वहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया जाता है, उसे बचाने के लिए ब्लास्ट में कूद जाता है। गामा रेज भले ही एरिक जॉनस को हिट नहीं कर पाती हो, बट ब्रूस बैनर गामा रेज की चपेट में आ जाता है, और थोड़े टाइम के बाद जब वो जागता है तो खुद को बड़ी से हरी मॉन्स्टर के रूप में पाता है, जिसे हम आज हल्क के रूप में जानते हैं। हल्क बैनर के डर और गुस्से के साथ बाहर आता है, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि हल्क का कलर स्टार्टिंग से ही ग्रीन नहीं था। जब इनक्रेडिबल हल्क इश्यू 1 लॉन्च की गई थी तब उसके हल्क के कलर को ग्रे दिखाया गया था। अब अगर बात करें हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो हल्क के पास लिमिटलेस सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ है जो उसके इमोशंस और एंगर से जुड़ी हुई है। जितना हल्क ज़्यादा गुस्सा होता जाएगा उतनी उसकी फिजिकल पावर बढ़ती जाएगी। मार्वल यूनिवर्स के कॉस्मिक पावरफुल एंटिटी बियॉन्डर ने भी एक बार हल्क के पावर्स को एनालाइज किया था, और ये क्लेम किया था कि हल्क की पावर्स की कोई फाइनाइट लिमिट नहीं है। हल्क के पावरफुल वर्जन को वर्ल्ड वॉर हल्क की कॉमिक्स में भी दिखाया गया था, जिसमें हल्क के एक जंप करने से कई मील तक का एरिया भी तबाह हो रहा था। यहाँ तक हल्क काफी लंबे टाइम तक पानी के अंदर बिना सांस लिए भी रह सकता है। तो हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो है ही, इसके अलावा हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्पीड और बहुत ही तेज हीलिंग फैक्टर भी है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे दूसरे योद्धा की तरफ, यानी कि सोलोमन ग्रैंडी की तरफ। यार सरने में यार तो सोलोमन भाई का पहला अपीयरेंस हमें ऑल अमेरिकन कॉमिक्स की इशू 61 में दिखाया गया था, जिसे 1944 में लॉन्च किया गया था। तो इस कॉमिक्स के हिसाब से 19वीं सदी में एक सारिस गुड नाम का आदमी होता है, जिसका खून कर दिया जाता है और उसकी बॉडी को गौतम सिटी के पास में कहीं दफना दिया जाता है, और 50 सालों तक इन भाई की बॉडी ऐसी दलदल में फंसी रहती है और डिकम्पोज होकर एक सुपर जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे आज सब सुपर हीरो फैन सोलोमन ग्रैंडी के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें सोलोमन भाई की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो सोलोमन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, और सोलोमन ग्रैंडी पर किसी भी तरह के मैजिकल पावर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता है। सोलोमन भाई के पास हीलिंग फैक्टर भी है, जो काफ़ी स्लो है थोड़ा, क्योंकि जब भी सोलोमन ग्रैंडी को पूरी तरह से मारा जाता है तो उनको वापस लौटने में कई 100 साल लग जाते हैं। तो इस हिसाब से सोलोमन ग्रैंडी के पास हीलिंग फैक्टर तो है, लेकिन काफ़ी स्लो है। तो चलिए इस फाइट को अब स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह 3 राउंड में। पहला राउंड है स्ट्रेंथ, सेकंड राउंड है इंटेलिजेंस, और थर्ड राउंड है ड्यूरेबिलिटी का। तो चलिए अब चलते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ, यानी कि स्ट्रेंथ की तरफ। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हल्क की बात करें तो हल्क की स्ट्रेंथ हल्क के गुस्से के साथ बढ़ती है, जो कि हमें वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स में दिख चुकी है कि किस तरह हल्क लगभग सेंट्री को छोड़कर सभी सुपर हीरोज को हरा देता है। इस कॉमिक्स में हल्क की सिर्फ जंप करने से ही कई मील दूर तक का एरिया तबाह हो जाता है। इसके अलावा हल्क सिर्फ रेड सी हल्क को पंच मार के कई दूर तक फेंक देता है, जिससे एक प्लेनेट तक तबाह हो जाता है। बहुत पावर है हल्क के पंच में। और अगर बात करें सोलोमन ग्रैंडी की, तो सोलोमन ग्रैंडी भी हल्क से कम नहीं है। सोलोमन ग्रैंडी के पावरफुल वर्जन की बात करें तो उसने भी जस्टिस लीग के हर एक मेंबर्स को हराया है, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल मैन ऑफ स्टील को भी कई बार हरा चुका है। अगर सेंट्री को एज ए मैन ऑफ स्टील माने तो हल्क ने काफी अच्छी टक्कर दी थी सेंट्री को, लेकिन वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक में वो उसे हरा नहीं पाया था। इसके अलावा सोलोमन ग्रैंडी के पास एक प्लस पॉइंट है कि वो एक जॉम्बी है, तो वो बिना थक के हल्क से काफी ज्यादा लंबे टाइम तक लड़ सकता है, तो ऑफकोर्स वो फाइट को जीत भी सकता है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख ही चुके हैं कि स्ट्रेंथ का पार्ट सोलोमन ग्रैंडी की तरफ जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड राउंड की, यानी कि इंटेलिजेंस की। यहाँ इंटेलिजेंस की बात करें तो दोनों के पास दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम लोग बैनर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हल्क और सोलोमन की फाइट में बैनर का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर फाइट के टाइम पर हल्क बैनर में कन्वर्ट हो गया तब फिर ये फाइट आसानी से सोलोमन ग्रैंडी की तरफ जाएगी। फिर भी क्योंकि यहाँ पर सोलोमन ग्रैंडी एक जॉम्बी है, तो उसके पास सोचने की पावर और दिमाग नाम की चीज़ बिल्कुल जीरो है, तो
तो हल्क के पास थोड़ा सा दिमाग सोलोमन ग्रंडी से ज़्यादा है। वो ये सोच सकता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है वो, और उस छोटे से दिमाग के साथ हल्क सोलोमन ग्रंडी के वीक पॉइंट को फाइंड करके उस पर अटैक कर सकता है। तो ये पॉइंट डायरेक्टली हम कह सकते हैं हल्क की तरफ जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हल्क की बॉडी कई ज़्यादा ड्यूरेबल है। हल्क अब तक मार्वल कॉमिक्स में कई खतरनाक अटैक जैसे ग्राउंड जीरो एक्सप्लोजन, ह्यूमन टॉर्च का नोवा ब्लास्ट और यहाँ तक कि गैलेक्टस के कॉस्मिक ब्लास्ट तक को भी हल्क सर्वाइव कर चुका है। और हल्क की इस सुपर ड्यूरेबिलिटी का रीज़न उसका हीलिंग फैक्टर भी है। हल्क की बॉडी एक सेल से भी वापस रीजनरेट हो सकती है। हल्क का हीलिंग फैक्टर ऑलमोस्ट वुल्वरीन की हीलिंग फैक्टर के सिमिलर है। ऐसे सुपीरियर हीलिंग फैक्टर के चलते हुए हल्क लगभग इमॉर्टल है। तो चलिए अब बात करते हैं सोलोमन ग्रंडी की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो सोलोमन ग्रंडी अब तक डीसी कॉमिक्स में ग्रीन लैंटर्न के हाई रेजिस्टेंस पावर रिंग के अटैक को और सुपरमैन के हीट रेज विजन को भी आराम से सर्वाइव कर चुका है। और अगर कंपेयर करें हल्क के साथ तो हल्क ने अब तक जितने ब्लास्ट और अटैक झेले हैं उनके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। और अगर बात करें हीलिंग फैक्टर की तो सोलोमन भाई का हीलिंग फैक्टर अलग ही लेवल पे है। भाई साहब के पास हीलिंग फैक्टर तो है लेकिन उनको हील होते होते कई सौ साल लग जाते हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हल्क की बॉडी ज़्यादा इम्यून और ड्यूरेबल है सोलोमन ग्रंडी से। तो ये पॉइंट भी जाता है हमारे हल्क की तरफ। सो गाइस, इन 3 राउंड में से 2 राउंड हमारा हल्क जीतता है और 1 राउंड हमारा जीतता है सोलोमन ग्रंडी। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि इस फाइट को बड़ी आसानी से तो नहीं लेकिन फिर भी हल्क इस फाइट को जीत लेता है। तो भाई लोग आप लोग ये सोच सकते हो अगर बाई चांस दोनों के बीच में अगर फाइट हो तो उस फाइट को जीतने के ज़्यादा चांसेस हमारे हल्क की तरफ है। तो भाइयों यार आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, अपन सब लोगों का भाई कैरी भाई जिसकी वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो चुकी है, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी मोस्ट लाइक वीडियो में, वो वीडियो तो यार खैर वापस आ नहीं सकती। लेकिन अपन सब लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि कैरी भाई की न्यू वीडियो जो आई है उसको अपन मोस्ट लाइक वीडियो इन द वर्ल्ड बना सके। तो भाई लोग यार आप इस वीडियो को लाइक करो या ना करो लेकिन जाओ यार कैरी भाई की उस वीडियो को लाइक करो और उस वीडियो को मोस्ट लाइक वीडियो इन द वर्ल्ड बना दो यार। और जाते हुए यार इस चैनल को भी यार सब्सक्राइब करके इसके घंटे को जरूर दबाओ यार, कर दो यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। सबके बाद अपने फोन को भी जरूर साफ कर देना अगर गंदा कर रखा हो तो, जैसे गुरुजी ने सिखाया है। तो भाइयों यार मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, पता नहीं कब आएगी।